नमस्कार दोस्तों, मैं नीर गोरखपुरी और आज का ये वीडियो आदिपुरुष को लेकर है। हालाँकि कई बातें उसके छपरी डायलॉग, छपरी लुक जो फ़िल्म का है, वो तो लोगों ने पिछले 1 दिन के अंदर जब से पिक्चर रिलीज़ हुई है सोशल मीडिया पे देखने को मिल गया। मैं यहाँ कुछ और बात करूँगा, क्योंकि एक पिक्चर बनाकर किस तरह से भावनाएँ आहत की जाती हैं, इस पर शायद मास्टरी हो गई है और इन्होंने पीएचडी डिग्री होल्डर हो गया है ये बॉलीवुड। ओम राउत जैसे डायरेक्टर और मनोज मुंतशिर जैसे हिंदुओं को धोखा देने वाले लोग। धोखा देना क्यों कहा जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 2 साल से जब से ये आदिपुरुष आने की बात कही जा रही है, करीब 1 डेढ़ साल 2 साल जब से भी पिक्चर की बात हो रही है कि प्रभास की एक पिक्चर आने वाली है आदिपुरुष, उसे मनोज मुंतशिर लिख रहे हैं। तो मनोज मुंतशिर ने पिछले डेढ़ 2 साल में अपनी छवि इस कदर बनाने की कोशिश करी कि प्रत्येक हिंदू को, हर एक हिंदू को ये लगने लगा कि शायद मनोज मुंतशिर, जो अभी तक मनोज मुंतशिर थे, बाद में शुक्ला लगा के उन्होंने इंट्रोड्यूस अपने आप को किया कि भैया वो भी एक कट्टर हिंदूवादी आदमी हैं और वो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से हिंदुओं की भावनाओं को आहत नहीं करेंगे। उन्होंने कई बार ये भी कहा, अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि आदि पुरुष के को लिखते वक्त जब डायलॉग लिखते थे तो अपने जूते चप्पल भी उतार देते थे। यानी इतनी भावनाओं को सॉलिड करके हर छोटे-छोटे मुद्दे पर, हिंदूवादी मुद्दों पर अपने यूट्यूब चैनल पर आकर बकवास कर देते थे और ये विश्वास उन्होंने पिछले 1 डेढ़ साल 2 साल में जीता कि लोगों को ये लगने लगा कि अगर मनोज मुंतशिर कोई पिक्चर लिख रहा है तो ये व्यक्ति हिंदुओं की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। लेकिन जब ट्रेलर लॉन्च हुआ, ट्रेलर पर विवाद शुरू हुआ, तब मनोज मुंतशिर ने कहा कि मनोज मुंतशिर हूँ मैं और मैं कभी भी ऐसी कोई नहीं कर सकता। अब बड़ी लंबी चौड़ी डिफेंस बातें करी, डिफेंस की अपने आप को। लेकिन आखिरकार कहते हैं झूठ काफ़ी लंबे समय तक नहीं टिकता और न रुक पाता है। कल पिक्चर रिलीज़ हुई, शुक्रवार के दिन पिक्चर रिलीज़ हुई और शुक्रवार के पिक्चर रिलीज़ होते ही जो फर्स्ट रिव्यू आने लगे, उस रिव्यू में दबाकर गालियाँ पड़ी हैं, मीम्स बने हैं और मनोज मुंतशिर को ट्विटर, फेसबुक की उन्हीं की आईडी पर, उन्हीं की पोस्ट पर जमकर लोगों ने गालियाँ बकी हैं। मनोज मुंतशिर को धोखेबाज, गद्दार, पता नहीं जाने क्या-क्या किया कहा है। लोगों ने मीम्स बनाए कि रावण का जो लुक उसमें दिखाया गया, वो लुक ऐसा छपरी लुक अगर रावण खुद देख लेते तो शायद अपनी नाभि पर तीर मार लेते। मनोज मुंतशिर को धोखेबाज इसलिए कहा जा रहा है कि मनोज मुंतशिर ने सबसे पहले अगर आप किसी को धोखा दे दें तो वो धोखा दिया है, लेकिन मनोज मुंतशिर ने देश के करीब 100 करोड़ हिंदुओं का विश्वास पहले पिछले 1 डेढ़ साल में जीता और फिर सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये पिक्चर रिलीज़ करवाकर उन सब लोगों का विश्वास तोड़ दिया और उनके साथ विश्वासघात किया। यहाँ पर पहले विश्वास बनाया उन्होंने और फिर विश्वास तोड़ा। इसी का नतीजा ये रहा कि फर्स्ट डे की कलेक्शन आदिपुरुष की 90 से 100 करोड़ के आसपास की है, जिसमें सबसे ज़्यादा तमिल, तेलुगु भाषा में फ़िल्म जो रिलीज़ की गई, वहाँ पे मोटी कमाई आई और करीब 40 से 45 करोड़ के आसपास की कमाई हुई है हिंदी बेल्ट में। सिर्फ़ किस वजह से? लोगों के मन में ये भावना बताई गई मनोज मुंतशिर के द्वारा। लगातार हिंदूवादी मुद्दों पर मनोज मुंतशिर इस तरह सामने आए कि जैसे वो बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े कट्टर हिंदू हैं, तो लोगों को ये विश्वास था कि कुछ नया आएगा। लेकिन जब पिक्चर आई तो मनोज मुंतशिर की असलियत इस तरह से साफ़ हो गई कि जिसके बारे में कहा भी नहीं जा सकता। मनोज मुंतशिर को लोग आज गालियाँ बक रहे हैं। अगर कहीं वो, मुझे लगता है कि कहीं वो सार्वजनिक प्लेस पे आ जाएँ तो लोग उनको कहीं जूते ना मारें। इतना नीचे गिरकर काम करना मनोज मुंतशिर के साथ लोगों को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि तेरी गलियाँ, अनटोल्ड स्टोरी, कौन तुझे प्यार करेगा, तेरी मिट्टी जैसे गाने लिखने के बाद आपने बेशक बहुत अच्छे काम किए, लेकिन जो जहाँ पर आपको अपने काम का 1000% देना था, वहाँ शायद आप 1% भी नहीं दे पाए। और इस तरह की टपोरी लैंग्वेज आप हनुमान जी से, रावण से और राम जी के करैक्टर पे इस तरह से आपने काम किया तो लोगों का दिल टूट गया। और मनोज मुंतशिर का यही नतीजा रहा कि वो विश्वास जीतने के बाद उन्होंने पहले दिन की कलेक्शन अपनी करीब 100 करोड़ के आसपास, 90 करोड़ के आसपास करवा ली है। लेकिन मनोज मुंतशिर, आपको बताएं, आपने हरकत वही करी है कि जिस तरह से यूट्यूब पर वीडियो बनती है और थंबनेल में झूठ परोसा जाता है और अंदर वीडियो में कुछ नहीं होता, लेकिन जब लोग असलियत जानते हैं वीडियो की तो उस चैनल को भी अनसब्सक्राइब करते हैं
और वहाँ पर कमेंट भी डालते हैं और गालियाँ भी बकते हैं। उसके बाद ये आता है कि आदमी समझ जाता है कि इस चैनल पर वीडियो इसी तरह की फेक आती हैं, होता कुछ नहीं है। तो आपने भी ऐसा ही किया है, 2 साल आपने विश्वास बनाया और 2 साल के बाद आपने उस विश्वास को पैसे के लिए सिर्फ तोड़कर बर्बाद कर दिया। आप पर हम लोगों को विश्वास था कि आप कुछ ज़बरदस्त कहेंगे, नया लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे। और रामानंद सागर, अगर क्योंकि कहा जा रहा रामानंद सागर की जो रामायण थी वो 6 करोड़ बनी थी, आप तो 500-600 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो ये उम्मीद थी कि जब 6 करोड़ की वो रामायण, जिसके संवाद आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं, जिसके संवाद ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी, जिस रामायण से आज हज़ारों लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उसके ज्ञान का पिटारा ख़त्म नहीं होके दे रहा, हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। उस रामायण को आपने इस स्तर का बनाया कि, और जिस नई जनरेशन को आपने बिगाड़ने का काम किया है। आज नई जनरेशन जब ये रामायण देखेगी तो क्या देखेगी कि राम का गुस्सैल रवैया था, राम का जो प्रमाण हम लोगों ने पढ़ा कि सहज, सिंपल, सरल, कभी उनको क्रोध नहीं आता था। राम का ये रवैया रहेगा, रावण ऐसे थे जैसे आपने दिखाए हैं। क्या हनुमान जी सीता जी को प्रणाम नहीं करते थे, वो ऐसे हाथ रख के करते थे? ये कौन सी रामायण आपने दिखाने की कोशिश करी है? ये क्या बताने का आपने प्रयास किया है? तो मनोज मुंतशिर, आपको इसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। और ये देश की जनता है, जब सर पर बैठाती है तो नीचे भी बहुत ज़ोर से गिराती है। वीडियो आपको सिर्फ इसलिए, एक मन में क्रोध था, मैं बता, और क्रोध जाहिर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी निवेदन है कि कम से कम आदि पुरुष अब ना देखने जाए, और अगर एडवांस बुकिंग है तो कैंसिल करवा दें। ऐसी बकवास वाहियात फिल्म देखकर आप अपने धर्म के साथ खुद अन्याय कर रहे हैं। धन्यवाद।